जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोग का समान ज्ञान का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ दोस्त, आप लोग स्किप करके आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत अधिक बनता है। इसीलिए साथियों, आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 31 से आप लोग का 70 तक समान ज्ञान का क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में नए संक्रमण मत पद्धति से किसका चुनाव होता है? भारत के भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति, है ना। यहाँ पर देखा गया तो एक संक्रमणीय पद्धति के भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 55 के अनुकूल। किसके अनुकूल? तो 55 के अनुच्छेद, आर्टिकल 55 के अनुकूल आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद अनुच्छेद 71 याद रखिएगा। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत 1 माह के अंदर उच्चतम न्यायालय में शिकायत किया जा सकता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। पूछ दिया जाएगा कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सिद्धू कानू था, है ना, जो संथाल विद्रोह का नेता हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए इसका जो है 55-56 में था। चलिए मैं बता दूं तो आपका यहाँ पर संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संस्थानों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय मिलना या देरी से मिलना और अपनी जमीनों से बेदखल किया जाना आदि सब स्थिति था वहाँ का। यहाँ पर अगस्त 1855 ईस्वी में कितना? 1855 ईस्वी में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार किया गया। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका है, जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, असहयोग आंदोलन। यहाँ पर पूछ दिया जाएगा असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन का? तो 1920 ईस्वी में, है ना। पूछ दिया जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? तो 1930 ईस्वी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी किया गया था 1930 ईस्वी का। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या है ना, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आप देखिएगा तो अगला क्वेश्चन को देखते हुए आपका 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पर है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को खाली स्थान और खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैविक और अजैविक, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, संभावित और विकसित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्पत्ति के आधार पर यदि देखा जाए तो आपका क्या होगा? संसाधनों को जैविक और अजैविक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? अंश, हर, मापनी का प्रकथन,
इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? तो अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है ना। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर है ना। चलिए इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? जूट, गेहूं, चाय, तिलहन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय का। चाय वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। क्या है? चाय वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। वृक्षारोपण कृषि फसलें वे फसलें हैं जो बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से नकदी फसलों के रूप में उगाई जाती है। जैसे चाय हो गया आपका, क्या हो गया? चाय हो गया। इसके बाद कॉफ़ी हो गया। क्या हो गया? कॉफ़ी हो गया। इसके बाद रबर हो गया। इसके बाद रबर हो गया। इसके बाद आपका नारियल हो गया। क्या हो गया? नारियल हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया? काजू हो गया, है ना। आदि ये सब क्या है? वृक्षारोपण कृषि है। क्या है? वृक्षारोपण कृषि है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 को देखिएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादक को बागवानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब 38 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। भारत जो है विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। समझे? चीन विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में सब्जी उत्पादक देश, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा। भारत चीन के बाद दुनिया में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे पर है ना। जो यहाँ पर आपका दिया है ना, ये नंबर, तो ये नंबर आपका सही है। हाँ, फल एवं सब्जी मसालों को बागवानी कहते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद भारत दूध, दालों और जूट दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है? देश है। चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत को जाना जाता है। और मैं बता दूं, कर्नाटक राज्य भारत में कॉफ़ी के लिए किसके लिए? कॉफ़ी के लिए क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल भारत में रबर के लिए, रबर है ना, विश्व में सबसे बड़ा विश्व में, है ना। और असम के लिए यदि बोला जाए तो असम राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका है? असम में चाय के लिए। वो आप लोग याद रखिएगा, है ना, असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा तो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो निर्णय में देर और राष्ट्रीय भावना का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव, जनमत पर आधारित। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनमत पर आधारित। क्या होगा? जनमत पर आधारित, है ना। तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? मनाली लेह तक, लद्दाख उमलिंग लादर्रा और शिमला से लेह तक, कश्मीर से लद्दाख तक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 40 का सही देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लद्दाख उमलिंग दर्रा, है ना। चलिए वहाँ जो है, हाँ, संसार की सबसे ऊंची सड़क देखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ या किया? तो इसका अध्यक्ष अंग्रेज था। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसमें भारतीय कानूनों में सुधार का विरोध किया। इसके सभी सदस्य भारतीय थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना ऑप्शन में दिया है जफर अली खान,
अली बंधु, इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 42 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्थापित किया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझे? जो कब? तो 17 अक्टूबर को, है ना, 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, है ना, विनोबा भावे ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कहाँ किया? जो कहाँ किया? तो वो महाराष्ट्र में किया। कहाँ किया? वो महाराष्ट्र में किया। समझ गए? वो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सरकारिया आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का पुनरावलोकन करने की, न्यायपालिका की भूमिका विस्तार की समीक्षा हेतु, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों की समीक्षा हेतु। तो आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 45 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। प्रथमा बैंक, विश्व बैंक, हाँ, बंधन बैंक, उत्कर्ष बैंक। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथमा बैंक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, ठंडे मौसम की ऋतु, गर्म मौसम की ऋतु, भूमध्य ऋतु, भूमध्य रेखीय ऋतु। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार, है ना, कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, भूमध्य रेखीय ऋतु, है ना। फिर यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन पद्म पुरस्कारों की घटना क्रम सही है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है। फिर यहाँ पर पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 48 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? लचीला, न कठोर, न तो कठोर और न ही लचीला, बहुत कठोर और संशोधन करने की कठिन और कठोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, न कठोर और न ही लचीला। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 50। 1928 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय पार्टी ने नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। फिर यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? कर राजस्व, ऋण ग्रहण और ऋण की वसूली और विनिवेश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर राजस्व। क्या होगा? कर राजस्व। फिर यहाँ पर गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है?
तो निर्माण के लिए, उत्पादन के लिए, थोक और खुदरा व्यापार के लिए, सभी के लिए। तो आपका सही जवाब 52 का क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्माण के लिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य द्रोणानाथन ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 53 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया? 26 में, 27 में, 28 में, 29 में। तो आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, 27वें स्थान पर रखा गया। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 11-17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिकों बल द्वारा चलाया जा रहा है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF, सीमा सुरक्षा बल, BSF, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP और असम राइफल्स। तो AR। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? तो 55 का देखोगे तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा सुरक्षा बल, BSF। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ, बानू मुश्ताक के द्वारा, नागेश्वर राव के द्वारा, DY चंद्रचूड़ के द्वारा, S जयशंकर के द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 56 का ऑप्शन नंबर आपका राइट सी होगा, DY चंद्रचूड़ के द्वारा, DY चंद्रचूड़ के द्वारा। अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? है ना, तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु, सिक्किम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है 58। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा तो हाथी की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। विषय है हाथियों को पकड़ने के लिए एक सटीक रणनीति बनाना है, सटीक, और हाथियों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। हाथियों की संख्या में वृद्धि के लिए उचित प्रवास कराना है। तो आपका 58 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। विश्व को एक साथ क्या करना है? लाना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए 59 का। तो 59 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए किस राज्य से गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया? गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 59 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या है कि हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है? तो आपतन कोण बड़ा है क्रांति कोण से। आपतन कोण बड़ा है, आपतन कोण से बड़ा है क्रांति कोण। आपतन कोण बराबर है क्रांति कोण। आपतन कोण से बड़ा या बराबर है क्रांति कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब? तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। आपतन कोण से बड़ा है आपतन कोण जो है क्रांति कोण से बड़ा है। आपतन कोण क्या है? क्रांति कोण से बड़ा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 62।
कहिए निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न कारकों में सही कूट का चयन करें। तो क्या है, एक में नेत्र लेंस पतला हो जाता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, नेत्र फोकस दूरी घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर जो देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, है ना। 2 और 3 यानी कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है और फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63। क्या है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा, एम्पियर। तो मेरे साथ बोलना है ना। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा की किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा होती है। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। चलिए धारा आवेश समय, यहाँ पर देखिएगा तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, है ना, वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। फिर यहाँ पर देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम का चिन्ह ऐसे होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, फिर इसके बाद आपसे यदि पूछ दिया जाए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 64 को देखिएगा कि 2 यानी OH प्लस H2SO4 यानी H2SO4 प्लस H2O दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा संयोजन अभिक्रिया, फिर क्या है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 64 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर यहाँ पर देखिएगा तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 10 होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है 66 की 66 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान, क्या है, कमरे के तापमान पर पारा अवस्था में एवं हरित पीले रंग की होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन जो है वो क्या होता है, वो उस अवस्था में रहता है कमरा के ताप पर। 67 स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा क्या, तो 67 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुष में क्या है, पुरुषों में कौन सा लिंग सूत्र होता है। तो क्या होगा, तो आपका सही जवाब है ना XX, XY, केवल X, केवल Y। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है 69 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर पौधे को क्यों चुना था। मटर एक वर्षीय पौधा है,
इनमें से अनेक और विपरीत लक्ष्य उपलब्ध थे, है ना, तो कौन सही होगा? तो 69 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी होगा, 1 और 2, 1 और 2। आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम। घास, बकरी, मानव, बकरी क्या है? बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए, तो ए क्या हो जाएगा? बी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपका 69 का ऑप्शन नंबर सी था, 1 और 2 दोनों, लेकिन यहाँ पर जब 70 की बात हुआ है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। तो साथियों, ये सेशन आप लोगों का कैसा लगा? हाँ, यदि अच्छा लगा तो आप लोग उसी तरह से पहले के वीडियो की अपेक्षा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। फिर हम आते हैं कल, हाँ, आप लोग का 7 बजे लेकर के, है ना, अगला सेट। तो जय हिंद, जय भारत।